जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, ये जो टॉप 30 वाली सीरीज़ मैंने चलाई थी, ठीक है, उसी का ये नेक्स्ट वीडियो है। 17 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, आप उसको देख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं विद करंट अफेयर्स, ठीक है। शुरुआत के कुछ वीडियोज़ में करंट अफेयर्स नहीं है, लेकिन उसके बाद मैंने करंट अफेयर्स का भी जो प्रश्न है उसको भी मैंने इसमें शामिल किया है, ठीक है। तो आप इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है ये, ठीक है। इससे आपका जो है सेल्फ इवेल्यूएशन होगा कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं और क्या आपको वो चीज़ें रिकलेक्ट हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, ठीक है। आप दिन भर कुछ भी पढ़िए, लेकिन आपको सेल्फ इवेल्यूएशन के लिए 20 से 30 प्रश्न को जो है डेली सॉल्व करना चाहिए प्री के लिए, ठीक है। ये स्ट्रेटजी है और इसको अगर आप अपने रणनीति में ये तरीका शामिल करते हैं, ये वाला, तो आपको निश्चित तौर पर बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी मैं कुछ जानकारियाँ आप लोगों को प्रदान करता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को फटाफट। देखिए, एशिया का सबसे बड़ा जो एम्यूनिशन कॉम्प्लेक्स है, कोई भी प्रश्न कैसे महत्वपूर्ण होगा, किस तरीके से जानें आप उसको। तो देखिए, कुछ की पॉइंट्स होते हैं, जैसे कहीं पर सबसे बड़ा, पहला, ठीक है, प्रथम, ये शब्द कहीं अगर जुड़ जाए तो वो मान के चलिए कि निश्चित तौर पर वो परीक्षा में उसकी आने की जो संभावना है वो बहुत बढ़ जाती है। तो जहाँ पर भी इस तरीके का प्रश्न दिखे, चाहे वो स्टेट का हो, ज़िले का हो, आपके ज़िले का तो खैर क्या, लेकिन हाँ ये है कि अगर स्टेट में कहीं कोई पहला चीज़ हो रहा है, प्रथम चीज़, तो उसको ध्यान रखिए, स्टेट उसमें करंट में आ जाता है वो सब। और भारत में हो रहा है तो भी ध्यान रखिए। एशिया में कहीं कुछ ऐसी चीज़ हुई घटित तो वो भी ध्यान रखिए। तो इस तरीके से जो विश्व में और एशिया में, भारत में, स्टेट में कहीं भी जो कुछ प्रथम चीज़ होती है उसको ज़रूर ध्यान रखिए, ठीक है। उसको पढ़ने का तरीका वही होता है। तो ये जो एम्यूनिशन कॉम्प्लेक्स खुलेगा, ये बेसिकली कानपुर उत्तर प्रदेश में है। तो आप एक कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके अपने यूपी में कितने जो है डिफेंस कॉरिडोर बनेंगे, और अगर आपको जगह का नाम पता हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा इसको। तो ठीक है, चलिए। हाल ही में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया? बहुत महत्वपूर्ण, मतलब ये 4 स्टार टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप मान के चलिएगा, ये आउट है पेपर, ये पूछा जाएगा। तो अयोध्या में ये नया घाट पे ये बनाया गया है ये, ठीक है। नया घाट एक जगह है उधर अयोध्या में, तो ये लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो है वीणा बनाई गई है, और उस वीणा और उसको बनाने का जो जो डिज़ाइन जिसने किया है वो वही हैं जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी डिज़ाइन किया था। तो वो तुषार जो है ना, राम तुषार, क्या नाम है उनका, राम तुषार, ये भी याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि कहाँ पे है, तो अयोध्या में बनाया गया है। और एक दो फैक्ट उसके बारे में जान लीजिए। जैसे वहाँ पर क्या है कि 24 घंटे रामधुन चलेगी, एक तो ये याद रखिएगा, रामधुन, ठीक, 24 घंटे। और वहाँ पे 92 मतलब 92 कमल दल बनाए गए हैं, 92 कमल दल बनाए गए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसकी विशेषताएं हैं कुछ, हो सकता है कई बार कुछ चीज़ें घुमाकर अगर उसको वाक्य में पूछ लिया जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वो बीड़ा भी जो बनी है, वो बीड़ा सरस्वती जी का वो बनाया गया है उसमें, तो वो बीड़ा वो लगभग 14 टन की है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ये यूपी स्पेशल में आ सकता है। हाल ही में किसे 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए, विधि आयोग जो होता है वो लगभग हर 5 साल में, 7 साल में बनाया जाता है। बेसिकली ये एक गैर संवैधानिक कह सकते हैं आप, इस संस्था है। गैर संवैधानिक का मतलब ये होता है कि जिसकी चर्चा जो है वो संविधान में ना हो, ठीक है। तो उस टाइप की ये संस्था है। और ये इसका जो अभी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो रिटायर्ड जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, ये कर्नाटक के जो है कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, ठीक है। इन्होंने, आपको याद होगा, आपने अगर न्यूज़ चर्चा में थे, ये चर्चा में कब थे, ये जब हिजाब वाला जो प्रकरण हुआ था उसमें इन्होंने दिया था ना, बताया था, जो भी डिक्लेयर किया था, वो हिजाब वाले प्रकरण में ये काफ़ी फेमस हुए थे। तो इनका नाम उस तरीके से भी याद रखिएगा। और
इससे जुड़े हुए हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 1955 में पहली बार विधि आयोग का जो है गठन किया गया था, तो वो भी ध्यान रखिएगा। इसमें बेसिकली एक अध्यक्ष और 5 एक अध्यक्ष होते हैं और 5 जो है अन्य सदस्य होते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें जो अन्य नाम लिखे हैं, जैसे ये देख लीजिए DY चंद्रचूड़, ये अपने अभी 50वें CGI हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक। उसके पहले UU ललित थे 49वें, तो उनका भी नाम याद रखिएगा, ठीक है, पूछ सकता है, ठीक है। उसके पहले दीपक मिश्रा जी थे, दीपक मिश्रा से पहले मतलब उनके पहले भी थे, ठीक है, तो याद रखिएगा। मतलब ये सभी जो इनको छोड़ करके बाकी सभी ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं या हैं, ठीक है, ये तो हैं अभी करंट में, बाकी थे। दिलीप ट्रॉफी 2022 किसने जीता है? तो आप देखिए दिलीप ट्रॉफी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए कि दिलीप ट्रॉफी ये क्या है, घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है बेसिकली, ठीक है, क्या है, घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। और ये क्या, जैसे साल में एक बार होती है। इसकी शुरुआत 1961-62 में हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। तो अभी जो विजेता हैं वो वेस्ट जोन है अभी करंट में, और उसने ये नॉर्थ जोन को हराया था अभी, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ईरानी कप याद रखिएगा, ये भी वही घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है ये भी, ठीक है। विजेता कौन बना है ईरानी कप का? रेस्ट ऑफ इंडिया बनी है, और उसने किसको हराया था? सौराष्ट्र को हराया था। इसकी भी शुरुआत बहुत पहले हुई थी, यानी ये 59-60 में हुई थी, उसकी 61-62 में हुई थी, और ये जो है 1959 और 60 में हुई थी ये ईरानी कप। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें हो सकता है पूछ ली जाए। तो विनर कौन है? रेस्ट ऑफ इंडिया, और हराया किसको था? सौराष्ट्र को, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा, इसमें एक चीज़ कॉमन ये याद रखिएगा कि दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी, ये तीनों में एक चीज़ कॉमन ये है, याद भी रहेगा आपको, कि इसमें मतलब सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं तीनों में। अगर अलग अलग भी देखा जाए तो इसमें जो है वसीम जाफ़र है, इसमें भी वसीम जाफ़र हैं, और इसमें रणजी ट्रॉफी में भी वसीम जाफ़र हैं। तीनों जो ये घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है, तीनों में वसीम जाफ़र एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सर्वाधिक रन बनाए हैं, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वैसे पूछने की संभावना कम है, लेकिन एक जीके के तौर पे आप याद रखिएगा उस चीज़ को, ठीक है। देखिए एक चीज़ मैं बीच में आपको रोक कर बताना चाहूँगा। देखिए अगर आपको ROARO के लिए, बेसिकली ROARO के लिए अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, ठीक है, तो 199 में मेरे पास टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, जिसमें कि आपको 20 टेस्ट दिए जाएंगे, और बहुत ही बेहतरीन टेस्ट, ठीक है। उसमें आपको 10 टेस्ट जो है वो GS के रहेंगे, एकदम जो पैटर्न के हिसाब से ROARO का जो पैटर्न होता है उसके हिसाब से, और 10 टेस्ट जनरल हिंदी के हिसाब, ठीक। तो ये चीज़ आपको मिलेगी, उसमें प्रोवाइड कराई जाएगी। आप नंबर देख लीजिए, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज 8587812176। इस पर आप टेलीग्राम भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ है, अंगीकृत किया गया था, उसी दिन जो है वो संविधान दिवस मनाया जाता है। लेकिन ये संविधान दिवस 2015 से मनाना शुरू किया गया, तो याद रखिएगा, ठीक है। बना कब था ये संविधान? आप 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत किया गया था, ठीक, याद रखिएगा। इस दिन ये संविधान मतलब आंशिक तौर पे लागू कर दिया गया था। अगर पूर्ण रूप से पूछा जाए तो 26 जनवरी 1950, ठीक, याद रखिएगा। ये ऐसे क्यों? क्योंकि जो शुरुआत में जब 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, तो उसमें पूरे प्रावधान देश में लागू नहीं किए गए थे, मतलब देश में इन द सेंस अपने भारत में ही, मतलब वो पूरे प्रावधान नहीं लागू किए गए थे, नागरिकता के और ये चुनाव आयोग, ये सब प्रावधान लागू कर दिए गए थे, लेकिन पूरे सभी प्रावधानों को लागू नहीं किया गया था। इसलिए जो है 26 जनवरी को जब पूरा प्रावधान लागू कर दिया गया, तो पूर्ण रूप से फिर उस दिन हमसे गणतंत्र दिवस मनाना प्रारंभ कर दिया हमने, ठीक, याद रखिएगा। UNSDS नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, तो दो चीज़ें, एक तो ये याद रखिएगा कि कौन जारी करता है, तो UNSDS नेटवर्क जारी करता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? वो 121वीं है, 163 देशों में 121वीं रैंक है, ठीक है, बहुत पीछे माना जा रहा है इसमें, ठीक। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा ये इसमें मिट गया, इसमें होना चाहिए हाल ही में, किसके द्वारा है ना, या UNDP द्वारा,
ठीक है। ये बेसिकली इसमें UNDP होना चाहिए था, अरे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल माफ़ कीजिएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक। तो यहाँ लिखना मुझे लग रहा है टाइपिंग में वो मिस्टेक हो गया। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये याद रखिएगा द्वारा जारी भ्रष्टाचार पोत सूचकांक। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, कौन जारी करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो बर्लिन में है, ठीक है। बर्लिन किसकी राजधानी है, जर्मनी की, याद रखिएगा, ठीक है। तो उसमें पूछ रहा है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है, तो 85वीं रैंक है, 50वीं रैंक है, वो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, किस देश के राष्ट्रपति 26 जनवरी 2023 जो गणतंत्र दिवस मनाएंगे हम, उसमें कौन से देश के राष्ट्रपति जो है वो उसमें मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पधारेंगे। तो मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी ये आएंगे, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, 5 स्टार टाइप क्वेश्चन है ये, देख लीजिएगा, ये आउट है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये समझिए कि ये आउट है। अगला जो आपका RO या UPPCS जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें ये आउट है, अभी आगे वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, ठीक है, जो 1-2 महीने बाद एग्ज़ाम होंगे उनमें सभी में आउट होंगे। तो ये उसी तरीके से प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन है, तो देखिए ये देख रहे हैं, ये क्वेश्चन अभी UPPCL में ये सेम क्वेश्चन आया था। तो आप समझ सकते हैं कि GS और करंट किस तरीके से इसमें मिलाया गया है कि आपको ऐसे प्रश्न हर परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। रणजी ट्रॉफी का अभी विजेता मध्य प्रदेश अभी आया था, पूछा गया था UPPCL में, मेरी शिफ्ट में मैं गया था देने, तो वहाँ पर ये पूछा गया था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए, मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराया था। और मुंबई जान लीजिए कि कुछ फैक्ट इसके बारे में, मुंबई सबसे सर्वाधिक बार विजेता रहा है, लगभग 41 बार विजेता रहा है ये, ठीक। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 41 बार का विजेता रहा है, उसको हराकर मध्य प्रदेश ने ये ट्रॉफी जीती है। इसकी सबसे जो पुरानी ट्रॉफी है वो रणजी ट्रॉफी ही है, 1935 से ये खेली जा रही है, ठीक। तो ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी आप वसीम जाफ़र ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका जो सर्वाधिक स्कोर रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा रन जो बनाए हैं वो वसीम जाफ़र ने बनाए हैं। तीनों में याद रखिएगा, दलीप ट्रॉफी में भी, ईरानी में भी और यहाँ पे तीनों में भी, ठीक। ये देखिए, नव्य न्याय संप्रदाय के जो संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन है निम्नलिखित में से, तो नव्य न्याय के संस्थापक जो है वो संप्रदाय के संस्थापक गंगेश, आचार्य गंगेश, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बंगाली देशभक्ति की बाइबल किसको कहा जाता है, तो आपने पढ़ा होगा आनंद मठ, ठीक है, नहीं पढ़ा तो जान लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। बंगाली देशभक्ति की बाइबल कहा जाता है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई आनंद मठ, ठीक है। हमें इसमें जो है बेसिकली हमें वो सन्यासी विद्रोह के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, सन्यासी विद्रोह किसके कौन सी पुस्तक से जानकारी मिलती है, तो आनंद मठ से मिलती है, ठीक। उसमें बताया है उन्होंने सन्यासी विद्रोह के बारे में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है, तो सबसे पहले जो कीवर्ड्स है उसको जरूर आप राउंड कर लीजिए, अदरवाइज गलत कर देंगे, ठीक है। इसमें बोला है कि सुमेलित नहीं है पूछा है, तो देखिए डेट्रॉयट ये ऑटोमोबाइल से है, ठीक है। मैग्नेटोकॉर्स ये भी ठीक है, लौह इस्पात। जोहान्सबर्ग ये सोना खनन के लिए, ठीक है। बर्मिंघम जो है ये जलपोत निर्माण के लिए नहीं है, ये बेसिकली ये भी जो है वो लौह इस्पात के लिए ही है, तो ये याद रखिएगा, ठीक। न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना जो है वो निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है, भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनरीक्षण का जो संकल्पना है वो बेसिकली आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, 2 ही कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये सुविधा है, ये संकल्पना है, ठीक है, कि न्यायिक पुनरीक्षण हो सकता है। बाकी अन्य जगहों से तमाम प्रकार की विशेषताएं ली गई हैं। मैंने जो पॉलिटी का जो वीडियो बनाया हुआ है उसमें मैंने संविधान की विशेषताएं एक पूरा चैप्टर बहुत ब्रीफ से समझा, बहुत अच्छी तरीके से, मतलब आपको मेंस लेवल पे मैंने उसमें समझाया हुआ है, तो देख लीजिएगा आप, उसकी लिंक मैं दे दूँगा, ठीक, उसको भी देख लीजिएगा आप। आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का नामकरण किस संविधान संशोधन से समाप्त किया गया था, तो देखिए आंग्ल भारतीय समुदाय जो है, अब इसमें जो संविधान संशोधन दिए हुए हैं ये सभी संविधान संशोधन महत्वपूर्ण हैं। जैसे 101 जो है वो GST से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। 103 जो है ये अलग संबंधित है। ये 104 जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 104, ठीक।
101वां जो संविधान संशोधन है वो जीएसटी से संबंधित है, ठीक है। 103 जो है ईडब्ल्यूएस से है, अभी इस पर डिसीजन भी आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो याद रखिएगा चूँकि डिसीजन आया है इसलिए ये करंट में रहा है, तो करंट से भी संबंधित है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि आप इसके बारे में जानिए, ठीक है। ये ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक दिया गया था ना, आर्थिक रूप से कमज़ोर जो वर्ग सवर्णों में वो जो भी हैं उसका क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनको 10% का जो रिजर्वेशन दिया गया था उससे संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। 104वां संविधान संशोधन इस प्रश्न का उत्तर है जो ये आंग्ल भारतीय समुदाय दिया गया है, ठीक है। आंग्ल भारतीय समुदाय का आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया था। अभी तो खैर ये समाप्त कर दिया गया, लेकिन कौन से अनुच्छेद में था आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। संसद में किस अनुच्छेद के तहत। चलिए ये दो प्रश्न मैंने पूछे हैं, बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर, ये वंशानुचरित, ये जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। जीएस जीके ये सब फैक्ट जो भी हैं, ठीक है, ये हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, स्पेशली जो यूपी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो यूपी SSS लेता हो या यूपी PSC लेता हो या कोई अन्य एग्ज़ाम हो, जैसे अभी यूपी PCL की बात कर रहा हूँ मैंने अभी यूपी PCL का बताया आपको कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको बहुत ध्यान से देखिए, रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए, जो चीज़ें आपको पता हैं वेल एंड गुड, अच्छा है, रिवीजन हो जाएगा, नहीं पता तो उनका नोट्स बना लीजिए और उनका रिवीजन करते रहिए लगातार, ठीक है, तभी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको याद रहेंगी और आपका जो है एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये बेसिकली ये पुराणों के विषय हैं, ठीक, पुराणों के 5 लक्षण माने गए थे ये। तो सर्ग जो है सृष्टि, प्रतिसर्ग जो है वो प्रलय या पुनर्जन्म से संबंधित है, ठीक है। वंशावली होती है, देवता ऋषि सूची किस सूची में है वो। मनवंतर ये जो है काल के हिसाब से, मतलब 14 मनु के काल, वंशानुचरित ये सब है ना, तो ये सारी चीज़ें उसी से संबंधित हैं, ठीक है, ध्यान रखिए इन चीज़ों को। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, तो देखिए नियार्कस आया था, ये भी आया था, अनेक्रिटिसियस भी आया था और ये एरिस्टोब्यूलस भी आया था। डायमिकस नहीं आया था, डायमिकस सीरियाई राजदूत था जो बिंदुसार के टाइम पे आया था। इसके समय पर आया था बिंदुसार, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, देखिए पुस्तक दिया हुआ है उसके रचनाकार, तो लाइफ ऑफ ह्वेनसियांग हुइली सही है ये। द नेचुरल हिस्ट्री ये भी ठीक है, टॉलमी। द हिस्टोरियल फिलिपिकल ये किसने लिखा है, पाम्पेइस ट्रोगस, ये भी सही है। द हिस्ट्रीज हेरोडोटस, देखिए इसमें द नेचुरल हिस्ट्री वाली जो बुक बताई मैंने आपको, ये टॉलमी ने नहीं लिखी है, ठीक है, यही यहाँ पे सुमेलित नहीं है। ये किसकी है, ये प्लिनी की है। किसकी बुक है, प्लिनी की, तो याद रखिएगा, ठीक है। बाकी ये द हिस्ट्रीज वाला ये सही है, हेरोडोटस, इनको इतिहास का पिता भी कहा जाता है, तो इनका नाम याद रखिएगा, इतिहास के पिता, हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, इतिहास के पिता के रूप में भी जाना जाता है, तो ये प्रश्न आप याद रखिएगा, हेरोडोटस को बोला जाता है। दक्षिण भारत में पॉलीगर कौन थे, तो ये पॉलीगर जो है वो उस समय चोल के उसमें शासन में, चोलाज के शासन में, चोल वंश में, ये क्षेत्रीय प्रशासनिक सैन्य नियंत्रक ये इसके रूप में जाने जाते थे, ठीक है, तो याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, पॉलीगर या पॉलीगार जो भी आप उसको उच्चारण देख करें। मुग़ल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसको इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, तो देखिए जो ये थे विलियम हॉकिंस, ये इनके जहांगीर के शासनकाल में आए थे, ठीक, तो 1608 में, याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इनको इन्होंने 400 का मनसब भी दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा, 400 का मनसब प्रणाली, ठीक, और इन्हीं को इंग्लिश खान की उपाधि भी दी थी, तो याद रखिएगा, ठीक है। निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के शासनकाल में या राज्यकाल में नहीं कराया गया था, तो देखिए दिल्ली का लाल किला। अब अगर आपको पता है कि दिल्ली का लाल किला आपका ये इसके अकबर के जो पौत्र कह सकते हैं ना, क्योंकि जहांगीर उनका बेटा था और शाहजहां जो है वो, जहांगीर तो इनके पुत्र थे और शाहजहां इनके पौत्र कह सकते हैं, तो उनके द्वारा ये बनवाया गया था। बाकी ये सब जो है ये अकबर के समय पे ही बने थे, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ए होगा, दिल्ली का लाल किला, ठीक। 1924 का जो बंगाल में
तारकेश्वर आंदोलन हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा कहाँ पर हुआ था, और इसकी डेट ईयर ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि क्रोनोलॉजी में बहुत प्रश्न पूछता है आजकल, तो क्रोनोलॉजी में याद रखिएगा ये, ठीक। और कहाँ हुआ था, किस लिए हुआ था, ये पूछा है इसमें, तो ये बेसिकली मंदिरों में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हुआ था, ठीक, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रीमती एनी बेसेंट 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी, तो एकदम करेक्ट है, ये फैक्ट याद रखिएगा। 1917 में जो एनी बेसेंट थी वो बनी थी। 1924 और इसी के 8 साल बाद, ठीक है, यानी कि 1925 में, ठीक है, सरोजनी नायडू बनी थी, ठीक, ये पहली भारतीय महिला थी, इनका नाम याद रखिएगा, पहली भारतीय महिला। और उसके बाद 8 वर्ष बाद ही 1933 में एन सेन बनी थी, ठीक, एन सेन नाम याद रखिएगा। तीनों लोगों का 3 महिलाएं बनी थी, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। पहला है चूँकि इनको कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, और पहली भारतीय महिला अगर पूछे तो 1925 में, ठीक, कौन बना था, सरोजनी नायडू, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ये बहुत ही मतलब ऐसे प्रश्न हैं मतलब सदाबहारी टाइप, हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए, लखनऊ में 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें हजरत बेगम महल ने नेतृत्व किया था वहाँ पे, एकदम सही है, ठीक है। जैसे कानपुर में नाना साहब हो गए, झांसी में झांसी में रानी लक्ष्मीबाई हो गई, जगह जगह पे, जैसे दिल्ली में आप कह सकते हैं बख्त खान के नेतृत्व में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था, तो उससे बहुत प्रश्न आता है मैचिंग में। जैसे आपका बिहार में कुंवर सिंह, ठीक, तो ये ऐसे ऐसे करके प्रयागराज, इलाहाबाद, उस समय इलाहाबाद में, ठीक है, और अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग नेतृत्व कर रहे थे, तो उससे संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो उनको याद कर लीजिएगा सबको, ठीक है। चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को बुरी तरीके से हराया था, ये भी सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा, यानी उपयुक्त सभी, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है, ये उपनाम था इनका, तो ये बिल्कुल सही है, करेक्ट। कामागाटा मारू प्रकरण जो है ये जापान के बजबज नामक बंदरगाह पर पहुंचने पर खूनी संघर्ष हुआ था, ये भी सही है, ठीक। तो 3 मार्च 1946 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा भेजे गए कैबिनेट मिशन के सदस्य, ये 3 लोगों का नाम लिखा हुआ है, यही तीनों लोग थे, स्टॉफर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और एवी एलेक्जेंडर, तो इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये तीनों सही हैं, इसमें करेक्ट है। गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था, तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो 1947 में एक पत्र लिखा था लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी के नाम पे, तो उसमें उन्होंने उनको 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। आप कमेंट करके बताइए कि गांधी जी को किसने नग्न फ़कीर को मतलब कहा था, उनको नग्न फ़कीर, ठीक है, बताइएगा आप कमेंट करके। आप लोग कमेंट करते हैं तो आपको भी प्रश्नों के बारे में जानकारी होती है, प्लस आपका मतलब हमारा भी 2 वे कम्युनिकेशन होता है, तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो कमेंट कीजिएगा आप लोग, तो ये याद रखिएगा। और ये जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ये मतलब ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश वायसराय, अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे ये, ठीक है, गवर्नर जनरल कह सकते हैं इनको। इनके बाद फिर आज़ादी मिलती है, आज़ादी मिलने के बाद फिर ये वाला सिस्टम ही पूरा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फिर भारत को आज़ादी मिल जाती है, तो वहाँ पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और ये सब चीज़ें, फिर अपना पूरा जो सिस्टम है वो पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है। गणतंत्र भी बन जाते हैं हम लोग 26 जनवरी 1950 से। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए सर्वप्रथम बिम कटफिसेस ने चलाया था, ये बिल्कुल सही है, तो याद रखिएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की थी, ये भी सही है। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो ये भी सही है, ठीक है, याद रखिएगा, ये तीनों कथन सही हैं, ठीक। देखिए, बिम कटफिसेस जो है, आप इनके बारे में याद रखिएगा, ये शैव मतानुयायी था, ठीक है, तो याद रखिएगा। कुछ सिक्कों पर इसके शिव और नंदी तथा त्रिशूल की आकृति मिलती है, और इसने जो है महेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। तो ये जो प्रश्न बता रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, ये शिव और नंदी की प्रतिमा, त्रिशूल, ये सब उसके सिक्कों पर मिले हैं, ठीक है। और ये महेश्वर की उपाधि, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है किसने धारण की थी, तो ये बिम कटफिसेस, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और क्या बोला है इसमें। चंद्रगुप्त ने विष्णुपद पर्वत पर ये विष्णु ध्वज की स्थापना की थी, तो ये याद रखना, ये कहाँ पर
किसके हिसाब से पता चलता है, तो मेहरौली लेक से पता चलता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, और ये वाला तीसरा भी सही है, तो यानी कि इसके सारे क्वेश्चन ये सही हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? देखिए जब इतिहास, अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें, तो जब शुरुआत हुई, मानव सभ्यता विकसित हुई धीरे धीरे धीरे, ठीक है, महाजनपद काल आया। तो महाजनपद काल में क्या हुआ, किस पाटलिपुत्र यानी मगध क्षेत्र जो रहा, मगध क्षेत्र का वर्चस्व था। ठीक है, जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ये सब चीज़ें हुई तो महाजनपद काल आया और ये सब चीज़ें, तो उस समय मगध को लेकर के संघर्ष होते रहे। ठीक है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मगध से हट करके कन्नौज, शक्ति का जो केंद्र है वो कन्नौज बनता गया। ठीक है, तो उसी कन्नौज को लेकर के त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। त्रिकोणीय संघर्ष का मतलब ये हुआ, त्रिकोणीय में एक तरफ पाल हो गए, एक तरफ राष्ट्रकूट हो गए, और एक तरफ राष्ट्रकूट, ठीक है, और एक तरफ हो गए प्रतिहार। ठीक है, इन तीनों के बीच में लगातार संघर्ष चलता रहा। पहले ये दोनों लड़ते रहे, एक दूसरे को हराए, फिर ये आए, जो जीता उसको हरा दिया। मतलब इस तरीके से कई बार कई चीज़ें ये सब मतलब चलती रहीं, पाल और गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये याद रखिएगा ये। ठीक है, और ये युद्ध लगभग जो है 200 वर्षों तक चला था, ये भी ध्यान रखिएगा, 200 वर्षों तक। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि इस त्रिकोणीय संघर्ष में जीता कौन था, मतलब किसकी विजय प्राप्त हुई थी अंतिम रूप से, तो अंतिम रूप से प्रतिहार जो है इस पर विजय प्राप्त किए थे। ठीक है, अंतिम रूप से प्रतिहारों की विजय हुई थी, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें प्रश्न पूछा था कि कौन सम्मिलित नहीं है, तो चोल इसमें सम्मिलित नहीं थे, चोल का इससे कोई लेना देना नहीं था, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंगेज खान का मूल नाम तेमुचिन था, बिल्कुल सही बात है। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव शैव संप्रदाय से संबंधित थे। देखिए इनका नाम शंकरदेव जरूर था, बट ये शैव संप्रदाय से संबंधित नहीं थे, ये वैष्णव थे। ठीक है, क्या थे ये? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। इन्होंने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, क्या किसकी स्थापना की थी? एक शरण संप्रदाय, ये याद रखिएगा। ठीक, महत्वपूर्ण फैक्ट है, पूछा जा सकता है। तो एक शरण संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो शंकरदेव ने, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें इसका आंसर देख लीजिए। आंसर में इसमें क्या होगा? पहला सही, दूसरा गलत, यानी कि केवल एक सही पूछा, तो केवल एक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार 1813 के चार्टर एक्ट से खो दिया। तो देखिए पूरा चार्टर एक्ट जितना भी है वो मैंने पॉलिटी वाले जो प्लेलिस्ट है उसमें पूरा बताया हुआ है, बहुत विस्तार से बताया हुआ है। उस तरीके से किसी ने बताया नहीं होगा, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा आप। ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें चीन और चाय का व्यापार छोड़ के, चीन के साथ जो व्यापार होता था और चाय का व्यापार, इसको छोड़ करके कंपनी का जो एकाधिकार था व्यापार से वो समाप्त कर दिया गया है। तो वहीं से ये प्रश्न जब देखिए तो ये वाला गलत हो जाता है, तो पहला गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, केवल 2 सही हो सकता है, देख लेते हैं वो भी। तो इसमें पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, बिल्कुल नहीं थे। WC बनर्जी थे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और पहले जो इसके अध्यक्ष थे कौन थे? WC बनर्जी, याद रखिएगा। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। और 1885 में हुई थी। इसके संस्थापक मतलब ये कह सकते हैं कि किसकी प्रेरणा से हुई थी? तो A.O. ह्यूम थे। ठीक है, उनका नाम याद रखिएगा। ये अंग्रेज ब्रिटिशर्स ही थे, तो A.O. ह्यूम करके है ना, ह्यूम ऐसे करके ह्यूम। ठीक, तो उनका नाम याद रखिएगा। उनके ये मतलब प्रेरणा स्रोत थे ये इसको स्थापित करने में। उन्होंने कभी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की, लेकिन उसके सचिव जो प्रथम जो सचिव थे वो यही बने थे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसमें कोई नहीं, सत्य पूछा है तो इसमें से कोई नहीं। ठीक है, दोनों गलत है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए तो कौन सा सुमेलित नहीं है, अब इसमें देखिए ये हावड़ा षड्यंत्र जो हुआ था ये भी सही है। ठीक है, इसमें बिल्कुल एकदम करेक्ट है। विक्टोरिया षड्यंत्र ये 1914 में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र ये 2 बार हुआ था, 1916 और 1930 में दोनों में हुआ था। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र
ये काकोरी षड्यंत्र जो है ये आपका 1924 में नहीं हुआ था, ये 1925 में हुआ था। 9 अगस्त आए थे, हाँ 9 अगस्त 1925 को हुआ था ये, ठीक है। काकोरी षड्यंत्र याद रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसी में ये सब पूरा मतलब काकोरी एक ट्रेन थी वो काकोरी नामक जगह पे, उसमें डकैती की गई थी, सरकारी खजाना लूटा गया था, इसलिए जो है इसको काकोरी षड्यंत्र कहा जाता है, ठीक। तो काकोरी, अभी आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें जो कौन कौन लोग सम्मिलित थे इसमें, तो इसी में सम्मिलित थे ये लोग, राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह थे ना, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, फिर अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है, और रोशन सिंह, ये सभी इसमें थे, सम्मिलित थे। और इन सभी को कहीं ना कहीं इनको सबको फांसी दे दी गई थी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो आज के टॉप 30 क्वेश्चन समाप्त हुए हैं, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चंस, ये सीरीज जो है आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ चाहिए तो आप इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आपको कैसा लग रहा है ये प्रश्न, ये कैसी सीरीज कैसी लग रही है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कुछ सुधार की ज़रूरत हो तो भी बताइएगा, तो सुधार भी किया जाएगा। अगर आपको किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो वो भी बता सकते हैं, या किसी टॉपिक का प्रश्न इसमें और ऐड करना है। बेसिकली मैं सभी टॉपिक ले रहा हूँ धीरे धीरे सभी को, जैसे करंट अभी ऐड किया, फिर इसके साथ स्टैटिक जीके वगैरह ये सब, ठीक है। बीच बीच में इकोनॉमी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है भाई, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत के साथ आपको सही रणनीति के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ गधे टाइप मेहनत नहीं करना है, या कोल्हू के बैल टाइप मेहनत नहीं करना है, ठीक है। कोल्हू होता है, देखा आपने, वो कोल्हू ऐसे, बैल उसी के चारों तरफ ऐसे 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 पूरी बहुत मेहनत करता है बेचारा वो, लेकिन उसको क्या है, कोई मतलब नहीं रहता उसको। तो वो चीज़ आप ध्यान दीजिए, ठीक है। कोई भी काम कीजिए, रणनीति ऐसी होनी चाहिए आपकी कि उसमें आपको सफलता दिलाए वो। तो रणनीति एक ही चीज़, और बहुत सारी रणनीति आपने सुनी होंगी, लेकिन ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि कहीं से भी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, आप मेरे चैनल से पढ़िए या किसी अन्य चैनल से पढ़िए, या आप ऑफलाइन पढ़िए, लेकिन 20 से 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन डेली आप लगाइए, ठीक है। और ये बहुत सही प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ मैं आपको, इसको लगाते रहिए। अगर आर का टेस्ट सीरीज चाहिए तो 8587812176 पे आप व्हाट्सअप या टेलीग्राम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, बिंदास रहिए। जय हिंद।